Okay, welcome back after break. ब्रेक के बाद स्वागत है आप लोगों का। We'll try to go as slow as possible. हम धीरे थोड़ा स्पीड कम कर लेंगे। If we get on to Shatabdi again, अगर हम वापिस शताब्दी में चढ़ जाते हैं so please be the guard and put your hand up. और अपने ट्रेन के गार्ड को बोल दीजिए कि स्पीड ज्यादा है, थोड़ा स्लो कर ले। और हाथ उठाइए and tell us. और अगर आप हाथ उठा के कह सकते हैं मैम थोड़ा स्लो, सर थोड़ा स्लो। Yeah, then we will know, okay? So we're looking at the biblical reasons और हम वचन में से कारण देख रहे हैं why we must minister healing and deliverance. क्यों हमें चंगाई और उद्धार छुटकारे की सेवकाई करने की जरूरत है। So healing and deliverance, चंगाई और छुटकारा जो है it brings the kingdom of God in our midst. और वो स्वर्ग राज्य को हमारे बीच में लेकर आता है। And the kingdom of God comes in power. और परमेश्वर का राज्य जो है सामर्थ में होकर आता है। Jesus asked us to pray, यीशु मसीह हमसे प्रार्थना करने को कहता है, your kingdom come आपका राज्य यहाँ पर स्थापित हो and your will be done on earth as it is in heaven. और आपका हित हो, पूरा हो जैसे वो स्वर्ग राज्य में है। Matthew 6:10. मत्ती 6:10। So he wants whatever is in heaven, और वो चाहता है कि जो कुछ स्वर्ग राज्य में है that we are supposed to release it here on earth. और वो इस धरती पर भी स्थापित हो जाए। Whatever is not in heaven, he doesn't want us, he wants us to break it here on earth. और जो कुछ स्वर्ग राज्य में नहीं है वो यहाँ इस धरती पर भी टूट जाए, नाश हो जाए। So what do we mean by the kingdom of God? हम स्वर्ग राज्य बोलते हैं तो क्या समझते हैं? When we say, hey, we need to release the kingdom of God on the earth. और हम जब बोलते हैं कि स्वर्ग राज्य जो है इस धरती पर स्थापित होना है तो हम क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं कि स्वर्ग राज्य जो है इस धरती पर स्थापित हो जाए करके अगर कोई बोले तो आप क्या समझते हैं? There is no sickness in heaven. There is only praises, worship, peace in heaven. So the same should be established on earth. Okay, whatever is not in heaven, we should, bind it here on earth. जो कुछ स्वर्ग राज्य में नहीं है उसको इस धरती पर बांधना है। Whatever is in heaven, we release it on earth और here. जो कुछ स्वर्ग राज्य में है उसको यहाँ पर भी करना है, खुल के, मतलब उसका भी उस प्रभाव होना है। So when we say that we are extending the kingdom of God here on earth, और जब हम कहते हैं कि स्वर्ग राज्य को इस धरती पर हम स्थापित कर रहे हैं, it basically means उसका स्वाभाविक रीति से अर्थ ये है we are releasing the power, presence, rule, reign of God here on earth. और उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के राज्य के सामर्थ, शक्ति और उसकी पूरी सामर्थ को इस धरती पर हम खुला छोड़ रहे हैं। His presence, His power, उसका हुजूरी, उसकी उपस्थिति और उसका सामर्थ, His rule, His reign, उसका राज्य और शासन, we are releasing it here on हम earth. धरती पर उसको मतलब लागू कर रहे हैं। So when we are saying, hey, we are spreading the kingdom of God, जब हम बोलते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य को विकसित कर रहे हैं or we are extending the kingdom of God here on earth, हम जब कहते हैं कि इस धरती पर स्वर्ग के राज्य को हम विकसित कर रहे हैं, we are basically saying we are extending the presence, the power, the rule and the reign of God here on earth. हम लोग यही कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर हम स्थापित कर रहे हैं या विकसित कर रहे हैं। And we are saying that whatever is not in heaven should not, we are binding it here on earth. और जो कुछ स्वर्ग राज्य में नहीं है वो इस धरती पर हम बांध देते हैं। And whatever is in heaven, we are releasing it here on earth. और जो कुछ स्वर्ग में है वो चीज धरती पर भी हम खोल देते हैं। So what is in heaven? क्या है स्वर्ग में? There's healing, वहां पर चंगाई है there's wholeness, और पूर्णता है,
there is peace, समाधान है, there is joy, आनंद है, there is reconciliation, oneness, unity. वहां पर एकता है, एक समानता है, मन फिराव है, There is the power and the presence of God. वहां पर परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का उपस्थिति है, There's a rule of God, the reign of God, वहां पर परमेश्वर का राज्य है, उसकी शासन है, and that we are releasing here on earth. और वो चीज जो है हम धरती पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। That is what is the meaning of extending the kingdom of God. उसका वो है मतलब जब हम बोलते हैं परमेश्वर के राज्य का विकसीकरण। And we are, there is no darkness in heaven. There is light, and we are releasing the light of God here on earth. और स्वर्ग में कोई भी अंधकार का जगह नहीं है, वहां पर रोशनी है, और उस रोशनी को हम क्या कर रहे हैं, इस धरती पर भी विकसित कर रहे हैं। And how do we release the kingdom of God here on earth? और किस प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य को इस जगत में मतलब विकसित कर सकते हैं? How do we do that? किस प्रकार से कर सकते हैं? Yes, by preaching, teaching, and doing all the signs, miracles, and wonders. और परमेश्वर के वचन का घोषणा करना, वचन को पढ़ाना, वचन को सिखाना, चंगाई होना, छुटकारा होना, चिन्ह और चमत्कार के साथ। Look at what 1 Corinthians chapter 4 verse 20 says. और देखें कि पहला कुरिन्थियों उसका 4 का 20, पहला कुरिन्थियों 4 का 20 स्लाइड में है, हाँ है। पहला कुरिन्थियों 4 का 20 हम देखेंगे कि वो उधर क्या लिखा है। Yeah, I also asked it. By the time they open it, it's taking so much of time. Please जोर से माइक लीजिए और पढ़िए। माइक कहाँ है? माइक गायब, उसको ऑन कीजिए। क्योंकि परमेश्वर का राज 1 minute. Yes, please read. यहाँ पे ले लिया, 1 मिनट बेटा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। Yes, the kingdom of God is not just in word, परमेश्वर का राज्य जो है सिर्फ बातों में नहीं, but in power. लेकिन सामर्थ में भी है। That means the kingdom of God is not in just preaching and teaching the gospel. उसका ये मतलब है कि स्वर्ग राज्य का विषय जो है सिर्फ पढ़ाने में या सिखाने में ही नहीं, but also through the power of God that is demonstrated to signs, miracles, and wonders. और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा जो लोगों के सामने दिखाया जाता है, उसके द्वारा भी स्वर्ग राज्य का स्थापना होता है। And all of us have been given the authority by God. और हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का अधिकार दिया हुआ है to represent and proclaim and demonstrate the power of the kingdom of God here on earth. और स्वर्ग राज्य का प्रतिनिधि होने का और स्वर्ग राज्य का सामर्थ को दर्शाने के लिए। So we are here to, represent, to proclaim and demonstrate the power of God through the kingdom of God here on earth. और जो परमेश्वर का सामर्थ है जो स्वर्ग राज्य में है, उस स्वर्ग राज्य के सामर्थ को दर्शाने में और उसके बारे में दिखाने के लिए हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है। So tell your neighbors, अपने बगल पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को बोलें, God has given you the authority to release the power of the kingdom of God here on earth. और परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया हुआ है। 1 minute उनको first सुनने। नहीं, इंग्लिश दे रहा है। No, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोलने दो बात। और ये है, आपको परमेश्वर ने सामर्थ दिया है कि इस धरती में स्वर्ग राज्य की स्थापना करें। Amen. 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 You will do, okay. Yes. Okay, so we'll move on to the 7th point. हम दूसरे पॉइंट की ओर जाएंगे। Now, if you miss out any point, you don't have to worry. These lectures are all recorded.
और अगर आपको कोई भी पॉइंट आपके मन से छूट जाता है, चिंता ना करें, ये जो क्लास चल रहा है वो सारा जो है रिकॉर्ड किया गया है And the recording will be online in YouTube, और YouTube में भी ये डाला जाएगा, and you can listen to it. उसमें से भी आप सुन सकते हैं। Okay. I'm very sad. I don't know why this book is not being translated in Hindi. I thought it was translated in Hindi. मुझे बड़े ही दुख के साथ सोचना पड़ रहा है कि क्यों ये किताब जो है इसका हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया। We'll find out why. Okay. But we look at 7 points. हम आगे देखेंगे That the gospel is to be preached with accompanying signs. परमेश्वर की सुसमाचार की घोषणा चिन्हों के साथ प्रचार किया जाए। You know, Jesus always wanted the gospel to be preached and to be accompanied with signs, miracles, and wonders. यीशु मसीह का यही उद्देश्य था कि जब जब सुसमाचार सुनाया जाए उसके साथ साथ जो है चिन्ह और चमत्कार भी हो। Why? क्यों? ऐसा क्यों यीशु Why चाहता था? did Jesus want signs, miracles, and wonders to be accompanied with preaching? क्यों यीशु मसीह का एक इच्छा था कि सुसमाचार के साथ साथ चिन्ह और चमत्कार भी होना चाहिए? क्यों? समझ में आया सवाल? He wants to show the glory of God, okay? People easily believe when they see signs and miracles, and they can turn over a new leaf. Yes, people easily, very quickly will believe. You can preach and preach and preach. They will argue and argue and argue. They will not repent, but when they see signs, miracles, and wonders of healing and deliverance, that will cause them to know that God is real and His power. और लोग जो है प्रचार पे प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जब चिन्ह और चमत्कार को जब देखेंगे वो लोग विश्वास करना शुरू कर लेंगे। We look at Acts chapter 2, verse 22. प्रेरितों का काम उसका 2:22 देखेंगे। प्रेरितों का काम 2:22। किसी ने जो पढ़ा नहीं अभी तक पढ़ सकता है ये वचन, माइक लेके। इधर पे इस साइड में या हाँ। परमेश्वर की बेटियों के साइड में। Acts chapter 2, verse 22. प्रेरितों का काम 2:22। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। Here Peter is saying in his sermon और पतरस बोलता है, that the Jesus of Nazareth कहता है कि यीशु जो नासरी है was a man who was attested by God वो परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित किया हुआ व्यक्ति था through miracles, wonders, and signs which God did through him और चिन्ह और चमत्कार जो परमेश्वर ने उसके द्वारा किया in your midst. आपके सम्मुख। So how does Peter prove that Jesus was from God the Father? और किस प्रकार से पतरस जो है प्रमाण देता है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पिता के पास से आया है? He's saying because Jesus did signs, miracles, and wonders. क्योंकि वो कहता है क्योंकि यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किए हैं। And we see that the kingdom of God was very important for Jesus. और वो कहता है कि यीशु No, मसीह not, he does not say it, but we see that. ओके हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए चिन्ह और चमत्कार बहुत मुख्य था And the kingdom of God was very important for him. और स्वर्ग का राज्य भी उसके लिए बहुत मुख्य था। He not only preached about the kingdom of God, वो सिर्फ परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार ही नहीं करता था, and he not only released the power of the kingdom of God through healings and signs and wonders, वो परमेश्वर के राज्य का अधिकार सामर्थ्य चिन्ह और चमत्कार के द्वारा, चंगाइयों और छुटकारा के द्वारा ही नहीं, but he also commissioned his disciples उसके साथ उसने अपने चेलों को भी आदेश दिया। just before he went up to the Father.
कुछ ही क्षण परमेश्वर पिता के पास जाने से पहले, after his resurrection, Jesus was there on the earth for 40 days. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 40 दिन वो धरती पर था, And before he was taken up to heaven, और यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठने से पहले he tells his disciples, वो अपने शिष्यों से ऐसा कहता है। look at what he says in Mark chapter 16, verses 15 to 20. देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 15 से 20 में क्या लिखा हुआ है। कोई पढ़ मरकुस सकता है? मरकुस रचित सुसमाचार 16 15 से 20। इधर माइक कहाँ है? इधर मिल गया? हाँ, तो मिल जोर गया। से पढ़े। हाँ, 15 से 16 का 20। 15 से 20 तक। हाँ, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 20 तक। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। Amen. Thank you. धन्यवाद। So we see here that Jesus tells them, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु उनसे कहता है, go into all the world and preach the gospel दुनिया के कोने कोने में जाके सुसमाचार सुनाओ to every people, और हर लोगों को, and those who believe and are saved, baptize them. और जो कोई विश्वास करते हैं और मन फिराते हैं उनको बपतिस्मा देकर, And he says, these signs will follow those who believe. और ये चिन्ह और चमत्कार जो लोग विश्वास करेंगे उनके साथ हो जाएंगे। And what are those signs? They will cast out demons. और चिन्ह क्या है? वो लोग दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, They will speak in new tongues. और वो लोग अन्य भाषाओं में बातचीत करेंगे। They will lay hands on the sick and they will recover. वो लोग रोगियों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो लोग चंगे हो जाएंगे। So who is Jesus talking about here? Who can do all these things? और किन के विषय में यीशु मसीह बात कर रहा है? कौन ऐसा सब कर सकते हैं? Yes, please say, Jesus is talking about me. हम कहेंगे कि यीशु मसीह मेरे बारे में बात कर रहा है। Please tell yourself, Jesus is talking वो about अपने me. आप से बोलें कि यीशु मसीह मेरे बारे में बात कर रहा है। Say, I will preach the gospel. बोले, मैं परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करूंगा। I will cast out demons. मैं दुष्ट ताकतों को भगाऊंगी। I will speak in new tongues. मैं अन्य भाषाओं में बातचीत करूंगी। I will lay hands on the sick and they will be healed. मैं रोगियों के ऊपर हाथ रखूंगी और वो लोग चंगे हो जाएंगे। Amen. Amen. Do you all believe that? आप लोग विश्वास करते हैं? Yes or no? हाँ या ना? Okay, good. Okay, so we see that in verse 20, 20वें पद में हम देखते हैं, 19 and 20, 19 और 20 में ऐसा देखते हैं, that Jesus said this and he was taken up to the Father. वो ऐसे यीशु मसीह बोलने के बाद वो पिता के पास उठा लिया गया। And what did the disciples do? और यीशु ने क्या, मतलब शिष्यों ने क्या किया? क्या किया शिष्यों ने? What did the disciples do? Did they go back fishing and go back to their homes? क्या उन लोग वापस मछली पकड़ने गए या घर में चले गए? क्या किया? They started preaching everywhere. वो जहां कहीं मौका मिला वहां सब सुसमाचार सुनाना शुरू किया। And what did God do when they were preaching? और वो लोग, परमेश्वर ने क्या किया जब वो लोग प्रचार कर रहे थे?
Yes, their preaching was accompanied with signs, और उनका प्रचार जो है चिन्ह और चमत्कार के साथ भरा हुआ था, which means God was confirming the word that they were preaching through signs, miracles, and wonders. और यीशु परमेश्वर जो है वो लोग जो प्रचार कर रहे थे उसको पूर्ण बना रहे थे चिन्ह और चमत्कार के साथ। Amen. आमीन। So tell yourselves this: अपने आप से ऐसा कहें, when I preach the word, मैं जब परमेश्वर का प्रचार करूंगा the Lord will confirm it प्रभु उसको पूर्ण करेगा with signs, miracles, and wonders. चिन्ह और चमत्कार के साथ। Amen. आमीन। So when somebody calls you to preach somewhere, और जब आप लोगों को कहीं पे प्रचार करने के लिए बुलाया जाएगा, you need to say this, declare this word, because this is God's word over your life. और आपने आपके जीवन के ऊपर ये वचन को घोषणा जरूर करना। Don't think that when I go, I must preach so nicely. People will think, wow, what a good preacher. और ऐसा ना सोचे कि आपको जब प्रचार करने के लिए बुलाया जाए अच्छे से आप प्रचार करें और लोग सोचेंगे क्या मजेदार प्रचारक है। You know so much of the Bible, उन लोग को बहुत ज्ञान है परमेश्वर के वचन के बारे में, and they'll give me some good food and some good gifts. और वो लोग अच्छा खाना आपको खिलाएंगे और जाने वक्त अच्छे से पैसा भी आपको गिफ्ट देंगे। Don't think about those things, उस चीजों के बारे में ना सोचें, but declare लेकिन घोषणा करें that your word that you're preaching, कि आपका प्रचार that God will accompany it with signs, miracles, and wonders. और उसको परमेश्वर जो है चिन्ह और चमत्कार के साथ आपका प्रचार जो है पूर्ण करेगा। So why were the early church able to do so many signs, miracles, and wonders? क्यों पुराने नए नियम के जो कलीसिया था, पहले शताब्दी का कलीसिया इतना सारा कर सकता था? Because they believed what Jesus said, क्योंकि उनने विश्वास किया जो यीशु मसीह ने उनसे कहा, and they took him by his word, और उनके वचन को वैसा का वैसा उनने स्वीकार कर लिया, and they prayed about it, और उसके विषय में उनने प्रार्थना किया, and they went about doing what he had asked them to do, और उन लोग करते गए जो यीशु मसीह ने उनको कहा था करने के लिए, and God was faithful in doing signs, miracles, and wonders. और परमेश्वर विश्वस्त था कि वो चिन्ह और चमत्कार उनके बीच में करे। Amen. आमीन। When you are faithful to do what God has commissioned you and me to do, जब हम विश्वस्त हो जाते हैं परमेश्वर जो हमसे कहता है वो करने के लिए, God is faithful in doing signs, miracles, and wonders for us. और परमेश्वर क्या करेगा, हमारे द्वारा चिन्ह और चमत्कार भी करेगा। Why will he do it? क्यों हम करेंगे? So why would God do those क्यों things? परमेश्वर वैसा हमारे द्वारा करेगा? Yes, so that you can confirm what you're teaching and preaching about Jesus, that he is God, he is powerful, he will work. और ये स्थापित करने के लिए कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर करेगा वो जैसा कहता है। And like we learned, people will glorify God, और हमने जैसे सीखा कि लोग उसकी महिमा करेंगे, they will turn towards God, और वो लोग जो है अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, and they'll repent of their sins. और वो अपने पापों से मन फिरा लेंगे। Amen. आमीन। The eighth one आठवां is that miracles encourage people to believe for more of the supernatural. वो आठवां पॉइंट ऐसा है कि लोगों को अलौकिक चीजों के ऊपर विश्वास करने में चिन्ह जो है प्रेरित करेगा। So we see in the life of Jesus, हम यीशु मसीह के जीवन में से देख सकते हैं, when he healed a blind man, उसने जब एक अंधे व्यक्ति को चंगाई दिया, or he cleansed a leper, या एक कोढ़ी को शुद्ध किया, or he made the lame to walk, और या एक लंगड़े को चलाया, what happened? They went and told everybody, उनने क्या किया, सारे लोगों से जाके बोलना शुरू किया, and people brought their friends and family with every kind of sickness to Jesus. और उनने जाकर वो लोग जाकर क्या किया, उनके सारे पहचान वाले लोगों को और दोस्तों को, मित्रों को, सबको लेकर आए, अन्य अन्य बीमारियों के साथ वाले लोग। Why? Because they had the faith, hey, there is somebody who can heal them. क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास था कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो चंगाई दे सकता है, And they came with great expectation, Jesus will heal.
और वो बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि यीशु मसीह उनको चंगाई देगा। And when Jesus saw that they came with great faith and expectation, और यीशु मसीह ने जब देखा कि वो बड़े ही उम्मीद और विश्वास के साथ आए हैं, and they came with a need and wanted to receive from him, और वो लोग जब आए थे, वो लोग भी उम्मीद से आए थे कि यीशु मसीह से प्राप्त होगा। Jesus never sent them away empty. और कभी भी यीशु मसीह ने उनको खाली हाथ नहीं छोड़ा। Jesus never turned away from them. और यीशु मसीह ने कभी भी उनकी तरफ से अपना मुंह नहीं फेरा। Jesus always responded to their faith. यीशु मसीह हमेशा उनके विश्वास को देखकर उनकी ओर देखे, And he ministered to them. और उसने उनकी तरफ जो सेवकाई है वो सेवकाई किया। Look at these verses all up, Matthew 12:15, मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 15, Matthew 15:30, मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 30, Matthew 19:2, 19 का 2, Luke 5:15, लूका 5 का 15, and Luke 9:11. लूक 9 का 11। In all of these verses, ये सारे वचन के अंदर जो है आपकी स्क्रीन में, we see that multitudes came to Jesus. और बड़े पैमाने में, बड़े मात्रा में लोग आते थे यीशु के पास। They knew that Jesus can heal, वो जानते थे कि यीशु मसीह जो है चंगाई दे सकता है, and they received from him. और उस यीशु से उन लोगों ने प्राप्त भी किया। And Jesus, it says Jesus healed them all. और उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने सबको चंगाई किया। He says, and he healed them there. और वो लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको चंगाई दिया। Matthew 12:15 says he healed them all. और मत्ती रचित सुसमाचार 12:15 राइट, Yes. 12 का 15 में लिखा है कि उसने सबको चंगाई दिया। So the same Jesus is present today even in our churches. Yes or no? और आज भी हमारे कलीसिया में वही परमेश्वर है कि नहीं? He's the same Jesus who can heal. वही परमेश्वर है जो आज भी चंगाई दे सकता है। So if we believe अगर हम विश्वास करें that, we can heal people and have that faith, कि हम चंगाई दे सकते हैं लोगों को, then people will come flooding to the churches और लोग जो है कलीसिया में भर जाएंगे, and they will receive from God. और वो लोग जो है परमेश्वर से छुटकारा और चंगाई प्राप्त करेंगे। So what do we need to do? हमें क्या करने की जरूरत है? We need to put our faith and expect the Jesus of the Bible to work in our midst even today. और हमें ये करना है कि हमें यीशु मसीह पर उम्मीद रखना है, विश्वास रखना है कि वो आज भी वो अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थी है। And when people experience these miracles, they'll be encouraged and they will want more of the supernatural. और वो लोग जब इस चंगाई को प्राप्त करेंगे, वो और जो है प्रोत्साहित हो जाएंगे और अधिक यीशु से प्राप्त करने की उम्मीद में हो जाएंगे। So we can ask this question, हम ये एक सवाल पूछ सकते हैं, how can we do the flow in the supernatural like और हम Jesus? किस प्रकार से यीशु मसीह के समान अलौकिक शक्तियों में, नहीं तो दिव्य शक्तियों में चल फिर सकते हैं? The first thing why we can flow in the supernatural or be like Jesus और पहला जो हम दिव्य रीति से या अलौकिक रीति से हम यीशु के समान चल सकते हैं, is because God desires for us to be naturally supernatural. क्योंकि वो परमेश्वर जो है हमें प्राकृतिक रीति से एक अलौकिक जीवन को जीने का इच्छा रखता है। Look at what Jesus says in John chapter 14 verse 12. देखिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 12 में यीशु मसीह क्या कहता है, Can somebody read that? वो कोई- पढ़िएगा थोड़ा। प्रभु की बेटियां पढ़िए, बेटे तो पढ़ रहे हैं, इस साइड के बेटे चुप हैं क्योंकि माइक ही नहीं है उनके पास, छुट्टी पे हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह फिर भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Yes, so here Jesus is saying
यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा कहता है that we can do greater things than what he has done. Amen. और हम वो करेंगे जो उससे भी बड़े कार्य करेंगे। कौन है बाहर? बाहर कौन है? फोन। Nancy ma'am. How many of you have not seen Nancy ma'am? Okay. कितने लोगों ने नैन्सी मैम को नहीं देखा है? Okay, so here Jesus is saying यहाँ पर यीशु मसीह कहता है that you can do greater things than what I have done. और वो यीशु कहता है कि मुझसे भी ज्यादा तुम करोगे। So tell your neighbor you can do greater things than what Jesus has done. और अपने पड़ोसी को बोले कि आप वो कर सकते हो जो यीशु मसीह से भी ज्यादा होगा। Amen. In Mark chapter 16 verse 17 and 18, मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 17 और 18 में we already read it. हमने पढ़ा है पहले ही। Jesus said that the disciples will be like their master. और उसमें लिखा हुआ है कि शिष्य जो है अपने गुरु के समान होगा। And we can do what he has done. और हम वो कार्य कर सकते हैं जो हमारे गुरु ने किया है। And God has designed us और परमेश्वर ने इस प्रकार से हमें डिजाइन किया है to be like Jesus. कि हम यीशु के जैसा बन जाएं। Because we read in Romans chapter 8 verse 29, हम रोमियो की पत्री 8 का 28 में 29 में पढ़ते हैं that we are conformed to be the image of the Son. और हम उसमें पढ़ते हैं कि हमें पुत्र परमेश्वर के स्वरूप में होने के लिए बुलाया है। And 1 John chapter 2 verse 6 says 1 यूहन्ना 2 का 16 कहता है that he who abides in him ought himself also to walk as he walked. कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति उसमें रहता है वो उसके समान चल पाए। So what is it meaning here? यहाँ पे इसका मतलब क्या है? It means that if Christ walked in or lived in the power of the Spirit, अगर परमेश्वर उस सामर्थ और शक्ति में अगर चलता था and he worked healing, deliverance and miracles, उसने चंगाई, छुटकारा और चिन्ह किए थे, then we should also seek to walk just as he walked. और हम में भी यही इच्छा होना चाहिए, खोज होना चाहिए कि हम उसके समान चलें। So can we walk like Jesus walked? क्या हम उसके समान चल सकते हैं? Why can we walk like Jesus walked? क्यों उसके समान चल सकते हैं? Because he has made us or designed us to be like him. क्योंकि उसने हमें उस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है। And also we learn in the Bible और हम वचन में से ये भी सीखते हैं that the Holy Spirit is given to all the believers. कि विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा का वरदान दिया हुआ है। We know that Jesus, हम जानते हैं कि यीशु, all of you listening, सब लोग सुन रहे हैं? we learned in Christology हमने मसीह शास्त्र में सीखा था that when Jesus became man, जब यीशु मनुष्य बन गया था, he was fully God and fully man, वो पूर्ण तरीके से मनुष्य था, पूर्ण तरीके से परमेश्वर था, but he refrained from or emptied himself of the power of God. लेकिन उसने अपने आप की परमेश्वर की स्वर्गीय महिमा को त्याग दिया था। That means he refrained from being omnipotent, omnipresent and omniscient. इसका मतलब ये है कि उसने अपने आप को सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी के वो अधिकार से अपने आप को हटा दिया था। And so how did he do all the miracles? और उसके बाद किस प्रकार से ये सारा चिन्ह और चमत्कार किया? To the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। And it says, we read in Matthew chapter 12 verse 28, we read हमने मत्ती से रचित समाचार 12 का 28 में पढ़ा that Jesus casts out demons by the Spirit of God. कि यीशु मसीह दुष्ट ताकतों को पवित्र आत्मा के सामर्थ में होकर भगाता है। We already read this in Christology, but we can read it again now. Acts 10:38. हमने मसीह शास्त्र में हमने पढ़ा था ये, फिर भी हम एक बार पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 10 का 38।
Can somebody please read Acts 10:38? ये बीच बीच में जो है वो लोग थोड़ा कोई पढ़ लें। प्रेरितों का काम 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। So how did Jesus go about doing healing and deliverance? उसने किस प्रकार से चंगाई और चिन्ह को करते हुए गया? Yes, by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। And the Lord Jesus promised us that when he goes up to the Father, he will send the Holy Spirit. और वो उस यीशु मसीह ने वादा किया था कि जब मैं परमेश्वर पिता के पास जाऊंगा तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। And Acts chapter 1 verse 8, Jesus says, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. प्रेरितों का काम 1:8 में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु कहता है कि मैं जब पिता के पास जाऊंगा वहां से तुम जो हो पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे। And you will be my witnesses. और तुम मेरे गवाह बनोगे। So all believers can do the work of that Jesus did और हम वो सब काम कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने किया है through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। So tell your neighbor you can do all the works that Jesus did through the power of the Holy Spirit. अपने पड़ोसी को कहें कि मैं सब कुछ वो कर सकता हूं जो यीशु ने किया है पवित्र आत्मा के सामर्थ में होकर। Amen. Amen. So how can we do the miracles Jesus did? और किस प्रकार से हम यीशु ने जो चंगाइयां चिन्ह और चमत्कार किया था कैसे कर सकते हैं हम? पवित्र आत्मा के द्वारा। And why else I said something else? और क्यों भी कहा था? पहले जो बात किया था First in the beginning we said Jesus himself did, okay? He given us authority that we can do because God has designed us to do those miracles. क्योंकि To do the यीशु supernatural, sorry. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ऐसा डिजाइन किया है कि हम अलौकिक रीति से वो सब कार्य कर सके। And the second thing is that he has given us the Holy Spirit. और दूसरी बात ये है कि प्रभु परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। The third thing is तीसरी बात है that we have the sonship glory is given to all believers. और हर एक विश्वासी को पुत्र होने की महिमा दिया है। Remember I taught about sonship glory in Christology? मसीह शास्त्र में हमने पढ़ा था कि पुत्रत्व का अवकाश क्या है। Yes or no? आया ना? So when Jesus lived on the earth, which glory did he manifest? और जब यीशु मसीह इस धरती पर निवास करता था कौन से अधिकार को वो दर्शाता था? Yes, he manifested the sonship glory. उसने जो है पुत्र होने का अवकाश प्रकट किया था। He did not manifest the glory that he had of God before he became man. और मनुष्य बनने के पहले जो उसके अंदर अधिकार था वो Not अधिकार, glory. वो महिमा जो है वो महिमा जो है उसको प्रकट नहीं किया। So he did not manifest the glory which he had with the Father in eternity past. और अनंत काल में जो उसके पिता के साथ जब था उसके अंदर जो महिमा था वो उसने इस धरती पर प्रकट नहीं किया। And that is why Jesus in John chapter 17, which is the high priestly prayer of Jesus to the Father, और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 में जो एक पुरोहित का जो प्रार्थना था यीशु के द्वारा, Jesus says in verse 5, 5वें पद में यीशु ऐसा कहता है। can somebody read verse 5 please? 5वां पद कोई पढ़ ले जरा। अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। Yes, so Jesus is telling now, glorify me with the glory that I had even before the creation of the world. और परमेश्वर यहाँ पर लिखा गया एक प्रार्थना के रूप में, हे पिता तेरी महिमा जो
glorify me together. Yeah, which the glory I had even before the creation of the world. Okay. जो महिमा मेरे इस दुनिया के सृष्टि से पहले था, उस महिमा में मुझे लेकर आए। That's the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा। And he says, the glory which you have given me, that is a sonship glory. और वो कहता है वो महिमा जो पुत्र होने का महिमा है, I have given to them. और मैंने उस महिमा को इन लोगों को भी दिया है। Who is the them? और वो कौन है वो लोग? Yes, the disciples and all the people who believe Jesus and us. और शिष्य लोग और जितने लोगों ने यीशु को विश्वास किया, और हम लोग भी। So we have the glory. God, Jesus has given us the sonship glory. और यीशु मसीह ने पुत्र होने का महिमा हमें दिया है। So what is the meaning of manifesting the glory of God? और यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा को प्रकटीकरण करने का मतलब क्या है? Okay, what is the meaning of manifesting the glory of God? Okay, मैंने दो चीजों बताया था क्रिस्टोलॉजी की क्लास में. Christology, I have taught you two things. What is the meaning of manifesting the glory of God? परमेश्वर की महिमा को प्रकटीकरण मतलब क्या है? Very good. परमेश्वर कौन है और वो क्या करता है? The nature of God and the works of God. वो कौन है और वो क्या करता है? Who God is and what he does. वो क्या है और वो क्या करता है? So that is what Jesus has given to us. वही चीज जो है यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। And we have the ability to manifest who God is and what he does. और हम में वो क्षमता है कि हम प्रकट कर सके, कि प्रकटीकरण कर सके कि वो कौन है, वो महिमा क्या है। So the same way Jesus had access to the Holy Spirit, जिस प्रकार से यीशु को पवित्र आत्मा का अधिकार था, and he had the Spirit without measure, like we read in John chapter 3 verse 34. यूहन्ना 3:34 में हम जैसे पढ़ते हैं, उसको सीमा रहित परमेश्वर का सामर्थ था। We have the same Holy Spirit that is given to us without measure. और वही आत्मा को मुझे और आपको दिया गया है जिसका कोई भी सीमा नहीं है। And just as Jesus did the works of the Father, और जिस प्रकार से यीशु ने परमेश्वर का हित किया था, we also have the power of the Holy Spirit to do the same works of the और Father. हमारे अंदर भी वो पवित्र आत्मा है कि वो पुत्र ने जो किया हम भी कर सकते हैं। So in each one of us, we have the Holy Spirit without measure. और हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। So we need to know what is that and use it. और हम में से हर एक व्यक्ति वो जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है, वो क्या है, और उसको इस्तेमाल भी करना है। Now when all of us have the Holy Spirit without measure, why can't we do signs, miracles and wonders? और जब हम में वो पवित्र आत्मा है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, जब है हम में, तो क्यों हम चिन्ह और चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं जब वही महिमा हमारे अंदर है? We have, Faith is less. yes, faith is less, okay? क्योंकि हमें विश्वास कम है। वचन का कमी, lack of knowledge of the word. परमेश्वर की वचन के प्रति ज्ञान की कमी। Okay, what else? Okay, we don't know what authority, power that we have. We just take life. मुझे ऐसे जीना है, ऐसे रहना है, यही बीमारी है, ऐसे मरूंगी, वैसे मरूंगी, ये प्रॉब्लम है, ऐसे ही चलता रहेगा. So we just accept our own problems, challenges and sickness. हम लोग जो है हमारी परेशानी, हमारी चुनौतियों उसको ले लेते हैं और बोलते हैं मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना है, ऐसे ही जीना है। So the first thing is lack of knowledge. पहली बात है कि हमें अज्ञानता, हम अज्ञान है। You know, we don't know what God has given to us. हम नहीं जानते कि हमारे को परमेश्वर ने क्या दिया हुआ है। We don't know what God has provided for us. और हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने किस किस चीजों को हमें दिया हुआ है। And we accept. और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम लंगड़े हैं तो we say yes I am lame.
और अगर हम में लंगड़ापन है तो हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम में लंगड़ापन है। If I have an eyesight problem, I have an eyesight problem. I live with it for the rest of my और life. हम में अगर अंधापन है तो हम ये स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है मैं अंधा हूं या अंधी हूं, मैं ऐसे जी लूंगी। If I have anger issues, pride issues, jealousy, you say that is how I am. My father was like that, my mother was like that, my grandfather was like that, I am like that. और अगर हम में गुस्से की बात, परेशानी है, ईर्ष्या और द्वेष की बात है, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं मेरे माता पिता में भी ऐसी था तो ऐसी मुझ में भी होगा। And if there's poverty in our family, we accept the poverty. अगर हम में गरीबी है हमारे परिवार में तो हम स्वीकार कर लेते हैं हाँ हम में भी गरीबी है। But we don't realize the blessings that we have received from the finished work of the cross. और हम समझ नहीं पाते कि कलवरी क्रूस पर जो कार्य पूरा किया था उसके द्वारा जो हमें अनुग्रह मिला है वो क्या क्या है। And Satan also blinds us from the truth. और दुष्ट ताकतें जो है हमें उस अच्छाई और सच्चाई में से हमें अंधा बना देता है। So it's important to know the truth. और हमें ये जानना जरूरी है कि सत्य क्या है। So tell your neighbor, know the truth. और अपने पड़ोसी से कहें कि सच्चाई को जान ले And the truth will set you free. और वो सच्चाई तुम्हें छुटकारा देगा। So how will you know the truth? हम बोलना नहीं, हम लोग कैसे इस सच्चाई को जान पाएंगे? Not by attending short-term Bible college only. और यहाँ पे आके छोटे समय के लिए, कुछ समय के लिए बाइबल क्लास को अटेंड करने से ही नहीं, Not just going to some Bible college and studying. और किसी बाइबल कॉलेज में जाके पढ़ने से नहीं, Not just attending church on Sunday. और रविवार को जाके कलीसिया को के भाग होने से ही नहीं, Not just attending Bible study once in a week. एक हफ्ते में एक बार बाइबल क्लास को अटेंड करने से ही नहीं। All these are important. ये सारे चीजें जरूरत है, But it's important for you to read the word daily. और लेकिन परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ना बहुत जरूरी है। And not just read it and forget it. और सिर्फ पढ़ के उसको भूल जाना ही नहीं, Just make it a reality. और उसको एक सच्चाई बना लें। So there is God's word for every area of our life. और हमारे जीवन के सारे क्षेत्र के लिए परमेश्वर का वचन है। I'll give you an example. मैं एक उदाहरण दूंगी। Now this summer it was very, very hot in Bangalore. The hottest summer in my life I've experienced in Bangalore. और मेरे जीवन में सबसे गर्मी का मौसम था इस बंगलुरु में। So many years of my life I've lived here, it was not so hot. बहुत साल में इस बंगलुरु के अंदर गुजारा है, लेकिन इतना गर्मी कभी भी अनुभव नहीं किया। And in this heat I had to go around because I'm doing school ministry, school outreach ministry. और मैं स्कूल का काम भी करती हूँ, इस कारण से मुझे कई जगहों पर जाना पड़ता है। APC school outreach ministry. So I had to meet new principals to start the project. और मैं ऑल पीपल्स ने चर्च का जो सेवका, स्कूल सेवकाई है उसको करती हूँ, इस कारण से कई प्रिंसिपलों से जाके स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना पड़ता है। Before the school started in June, I had to meet them so that we can start the program. और जून में स्कूल शुरू होने से पहले मुझे जाकर इन प्रिंसिपल से बात करना पड़ता है ताकि मैं वहां पर जो प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं वो कर सके। And the heat was so much that was making me sick. और ये गर्मी इतना ज्यादा था कि मुझे जो है बीमारी में पड़ा रहा था। And I was just praying to God. मैं जब प्रार्थना में लगी थी, And suddenly, you know, when I'm just praying, just going to the school one day, this verse comes in my head. और मैं एक दिन ऐसे एक स्कूल की ओर जा रही थी और मैं ऐसे प्रार्थना करने वक्त एक वचन मेरे दिमाग में आता है That the sun will not harm me by day. और सूर्य जो है सुबह के समय तुम्हें पीड़ा नहीं देगा। Very simple verse. ये एक साधारण वचन है। And I was like, oh my gosh, I never thought of this. और मैंने बोला कि हे प्रभु, कभी भी मैंने ऐसी चीज को याद ही नहीं किया। And I kept declaring, the sun will not harm me by day. और मैंने ये घोषणा करती गई कि मुझे सूर्य जो है उसका ताप जो है मुझे परेशान नहीं करेगा। And I kept roaming around the schools and nothing happened. और मैं स्कूल में कई स्कूलों में गई, लेकिन वो सूर्य का जो ताप था मुझे हानि नहीं पहुंचाया। So what I'm saying is simple thing like this. और मैं क्या कहना चाहती हूँ कि वो छोटी छोटी बातें
Even in that, God has promises in His word for us. और उस छोटी छोटी बातों के वचन में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े वादे छुपा के रखे हुए हैं। How do you know? You have to read God's word and वो हम declare it. कैसे समझ सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। Amen. आमीन। Okay, we'll see you tomorrow. Have a good evening, and I'll see you. और आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे, कल हम मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। Any questions? कोई भी सवाल है इस विषय के विषय में, हाँ. बाहर के विषय में मत पूछना। Adam, Eve, Satan के बारे में पूछना मत. They asked me a lot of Adam and Eve and Satan's question in और Christology. सेतन और आदम और हव्वा के बारे में मत पूछना। ये जो सेवकाई में चंगाई और छुटकारा का सब्जेक्ट है, उसके बारे में जरूर पूछ लीजिए अगर किसी को कोई भी सवाल है। हाँ, उनको माइक दीजिए. माइक please. दीजिए, पीछे थोड़ा सा ऑन करके दे दीजिए। ऑन है क्या देख लीजिए। Ma'am, my question is, John the Baptist itself baptized Jesus, and the heavens were open, and Father, Son, and the Holy Spirit, all three were shown. So when John the Baptist was arrested, why did he have the doubt that are you the Messiah who is going to come? Good question. Yes. Can you say in Hindi, please? ट्रांसलेशन। Yes. ओके। यीशु मसीह को स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा देने के वक्त उसने खुद ने अपने कानों से सुना और देखा कि स्वर्ग खुला और वहां से एक कबूतर के समान पवित्र आत्मा आता है और वहां से एक शब्द होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र। उसके बाद जब यूहन्ना जब कारागृह में डाला गया, उसके अंदर क्यों एक संदेह आया कि क्या, और चेलों को भेज के पूछा कि क्या आप ही हो जो आने वाले मसीह हो। यह है सवाल। Good question. बहुत अच्छा सवाल है। So it just shows our human nature, वो वहां पर एक मानुषिक स्वभाव को दर्शाता है that as human beings we doubt. कि मानुषिक रीति से हम संदेह करते हैं। God told John the Baptist यूहन्ना बपतिस्मा देने को परमेश्वर ने खुद बोला that you will know who the Messiah is कि तुम जान जाओगे कि मसीही कौन है when the Holy Spirit comes upon him when you baptize him. और वो तुम जब उसको बपतिस्मा दोगे और पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरेगा। Okay, but we know that even before he baptized, he looks at Jesus and says, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." और हम इसे वचन में भी देखते हैं, बपतिस्मा देने के कुछ ही क्षण पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, देखो वो जो आ रहा है वो परमेश्वर का मेमना आ रहा है। That was revealed to him by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसको प्रकट करके दिया गया था। So maybe John is in a difficult situation in prison. हो सकता है कि जो कारागृह की उसकी अवस्था था वो बहुत दर्दनाक हुआ हो, And he knows he's going to die any moment. और उसको मालूम है कि कभी कुछ भी किसी भी क्षण में उसका मृत्यु होने वाला है। And he is, in an emotional and mental distress. और वो मानसिक तरीके से और शारीरिक रीति से वो पीड़ा में है। And maybe he had this doubt. और उस कारण से, उस पीड़ा के कारण से हो सकता है उसके अंदर ये संकोच, ये सवाल उठा हुआ। But we see Jesus does not condemn John the Baptist. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को नीचा नहीं दिखाता है। He knows, he understands the situation. और वो यीशु मसीह जो है उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अवस्था को समझ जाता है, And he gives him the proof. और वो उसको जो है प्रमाण देता है। ठीक है, Thank you, ma'am. Thank you. Anyone else has any questions? और किसी के पास कोई सवाल? Yes. माइक दीजिएगा, हिंदी में मैम, बोल लीजिए। अगर हम चिन्ह चमत्कार अगर करते हैं तो वो पवित्र आत्मा की ओर से होता है या विश्वास की ओर से होगा? If we do signs and wonders, does it happen from the belief or the faith Faith from or the Holy Spirit, both is important. दोनों की जरूरत है। When you have the faith, the Holy Spirit will work. और आपके अंदर अगर विश्वास है तब पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। Even if the other person does not have faith,
अगर दूसरे व्यक्ति के अंदर विश्वास ना हो तो भी, you also don't have that much of faith, आपके अंदर उतना ज्यादा विश्वास भी ना हो, the Holy Spirit wants to work, he will work, और पवित्र आत्मा का अगर इच्छा है कि कार्य करना है he will work, तो वो कार्य करेगा, and that will activate the faith or grow the faith in both of them. और वो कार्य जो है आप दोनों में जो है विश्वास को उत्पन्न करेगा। But when we see all the miracles that Jesus did, most of the miracles, और हम जब यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, सारे जो चमत्कार उसने किए थे, he healed them all because they came to him in faith. और वो लोगों को चंगाई इसलिए मिला क्योंकि वो लोग यीशु पर विश्वास करके आए थे। And even those who do not have faith, they said, we have little faith. Jesus says he heals them still. और जिनके अंदर ज्यादा विश्वास नहीं था, उसको भी देख के यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारे अंदर अल्प विश्वास है, तो भी उनको देख कर चंगा कर दिया। So faith and the power of the Holy Spirit. उसमें चंगाई में विश्वास और पवित्र आत्मा दोनों की जरूरत है। ठीक है, और कुछ Okay, चलो भागो सब लोग. नहीं तो भागेंगे हम लोग। Okay. Have a good evening. Enjoy yourself. See you tomorrow. शुभ संध्या हो और सब लोग अपना संध्या एंजॉय करें। You want to pray? He was asking why don't we finish with the prayer? So why don't you pray? चलो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक और बार आपके हुजूरी में आते हैं। आपने हमें पिता परमेश्वर सेवकाई